गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आई होप आप ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज आपका हिंदी रीडर है, लेसन है 5, लेसन है 9। देखिए हिंदी रीडर का आपका लेसन 9 है। लेसन का नाम है पश्चाताप। अब मैं इसको सुना रही हूँ। देखिए, गगन 5वीं कक्षा का छात्र था। एक सामान्य विद्यार्थी की तरह हर साल कक्षा में उत्तीर्ण होकर वह अगली कक्षा में पहुँच जाता था। इससे ज़्यादा कुछ कर दिखाने की वह सोचता भी ना था। सोचे भी कैसे, उसका दिमाग तो हर समय किसी न किसी शरारत में लगा रहता। स्कूल में उसके सहपाठी और अध्यापक उससे परेशान रहते थे और घर पर उसकी करतूतों को देख सुनकर माता पिता माथा ठोकते थे। तो इसमें क्या बताया गया कि एक गगन है, वो कौन सी कक्षा का छात्र है? वो 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वो सामान्य बच्चों की तरह हर साल पास हो जाता है, पास होकर अगली कक्षा में पहुंच जाता है और वो बहुत ज़्यादा शरारती है। उसके स्कूल के सहपाठी यानी उसके क्लासमेट जो हैं वो भी और उसके अध्यापक भी वो उसकी शरारतों से परेशान रहते हैं और उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके माता पिता भी उसकी करतूतों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब आगे देखते हैं। दूसरों को चिढ़ाने और सताने में गगन को विशेष आनंद मिलता था। उसकी कक्षा के विद्यार्थी तो उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। कभी किसी की कॉपी गायब हो जाती तो कभी किताब, कभी किसी की कॉपी के पन्ने फटे मिलते तो कभी किसी की कमीज़ पर स्याही छिड़की मिलती। सभी छात्र जानते थे कि ये शरारतें किसकी थीं। दबी जुबान में वे गगन को भला बुरा भी कहते थे, पर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि खुलकर उसका विरोध कर सके। विरोध करने का मतलब था अपने आप पर अपने हाथ पैर तुड़वाना। तो क्या बताया गया है कि इसमें वो इतना शरारती था कि बोर्ड पर किसी न किसी बच्चे की, कभी टीचर की तस्वीर बनाता रहता था और हर किसी के बच्चे के बैग में घुसकर उसकी किताबें फाड़ देता था और कॉपी के पेज फाड़ता था। सब बच्चों को पता था कि ये शरारतें गोपी के अलावा कोई नहीं कर सकता, पर जो था सब चुपके बातें आपस में करते थे, उससे कोई शिकायत नहीं करता था। अध्यापकों ने भी उनके अनेक बार उसे समझाने का प्रयत्न किया। प्रयत्न यानी कोशिश की। जब समझाने से बात न बनी तो वे समझ गए कि लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं हैं और उसे कड़े से कड़ा दंड भी दिया गया। यहाँ तक कि एक बार तो उसका स्कूल से नाम भी काट दिया गया, पर उसके माता पिता की प्रार्थना पर फिर से नाम लिखना पड़ा। क्या बताया गया है इस वाले पैराग्राफ में कि जो अध्यापक थे वो बहुत समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आती थी। एक बार ऐसा हुआ कि अध्यापकों ने उससे तंग आकर उसको समझाने में जो समझ नहीं पाया तो अध्यापकों ने तंग आकर उसका नाम भी स्कूल से काट दिया। लेकिन उसके माता पिता ने प्रार्थना की कि अब से ये ऐसा आगे नहीं करेगा, इसका नाम फिर से लिख लिया जाए। अब आगे देखते हैं। माता पिता भी उसे हर तरह से समझाकर हार जाते थे, पर उस पर कोई प्रभाव ना पड़ता था। प्रभाव यानी असर। कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम को कितना भी सीधा करो वह हमेशा टेढ़ी रहती है। ऐसा ही कुछ था गगन के साथ। एक दिन उसकी कक्षा में नवल नाम के एक नए लड़के ने प्रवेश यानी एडमिशन लिया स्कूल में। उसके पिता का तबादला इस शहर में हो गया था, इसलिए उसे सत्र के बीच में नए विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा था। एक लड़का नवल था तो उसके पिता का तबादला ट्रांसफ़र उसी शहर में हो गया था, इसलिए उस लड़के ने, नवल लड़का जो था, बीच में ही उसको एडमिशन लेना पड़ा। अब देखते हैं आगे। नवल एक विकलांग लड़का था। उसकी एक टांग घुटने तक ही थी, इसीलिए उसे बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता था। पढ़ाई में नवल बहुत होशियार था। उसके पिछले अंकों के आधार पर उसका इस कक्षा में आसानी से प्रवेश हो गया। ये नवल जो लड़का था ये विकलांग था। इसकी एक टांग आधी कटी हुई थी, इसलिए उसे बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता था। नवल जो था पढ़ाई में बहुत ही होशियार लड़का था। नवल की कटी टांग देखकर कक्षा के छात्र मन ही मन दुखी होते।
दुखी होते थे, पर गगन तो किसी और ही मिट्टी का बना था। वह मन ही मन उसे परेशान करने की योजना बनाने लगा। वह प्राय नवल को सुना सुना कर कहता था कि लंगड़ुद्दीन बजावे बीन, घड़ी में बज गए 3:30। कभी वह बोर्ड पर लिख देता, विद्यालय का सर्वोत्तम धावक नवल कुमार। नवल ये सब देखता सुनता तो दुखी हो उठता। उसे वे दिन याद आते थे कि जब उसकी टांग ठीक थी और वह वास्तव में ही विद्यालय का सर्वोत्तम धावक और श्रेष्ठ खिलाड़ी था। सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ यानी उत्तम। अनेक बार उसकी आंख छलछला उठती, परंतु गगन पर इन सबका कुछ असर ना हुआ। छलछलाना यानी आंख भर आना। एक दिन पूरी छुट्टी होने पर नवल अपने घर जा रहा था, तभी गगन भी उसके पीछे पीछे हो लिया। पैर से फुटबॉल उछाल उछाल कर नवल को परेशान करता हुआ चलने लगा। नवल के रास्ते में वह बार बार फुटबॉल इस तरह से उछाल रहा था कि उसे चलने में अड़चन आ रही थी। अड़चन यानी बाधा। कई बार तो वह गिरते गिरते भी बचा। नवल के चक्कर में आगे पीछे देखे बिना वह बीच सड़क में चल रहा था। लगातार आती जाती गाड़ियों को भी उसे तनिक परवाह न थी। अचानक फुटबॉल के पीछे वह तेजी से दौड़ा और एक बार की चपेट में आ गया। सड़क पर भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ में से रास्ता बनाता हुआ नवल गगन तक जा पहुंचा। उसने कार वाले से प्रार्थना की कि वह उसके दोस्त को अस्पताल तक पहुंचा दे। इस पैराग्राफ में क्या बताया गया कि नवल के चक्कर में आगे पीछे देखे बिना बीच में सड़क पर चला जा रहा था। कौन? ये गगन बॉल उछालता हुआ और नवल को परेशान करता हुआ। तो चलते चलते उसने ये भी नहीं देखा कि बीच में गाड़ियाँ आ रही हैं, उसने ये भी ध्यान नहीं दिया और वो गाड़ी के बीच में ही गिर गया। अब देखते हैं अब आगे देखते हैं। रास्ते भर वह गगन के लिए मंगल कामना करता रहा। मंगल कामना यानी दुआ करता रहा, प्रार्थना करता रहा कि वह उसकी टांग की चोट को देखकर चिंतित था कि कहीं वह भी उसकी तरह अपाहिज ना हो जाए। कार वाले व्यक्ति ने शीघ्र ही गगन को अस्पताल पहुंचा दिया। उसके माता पिता को भी नवल ने सूचना दे दी। समय पर चिकित्सक सुविधा मिल जाने से गगन को जल्दी ही होश आ गया। नवल को क्या चिंता हो रही थी कि मेरी तरह भी कहीं गगन की टांग कट ना जाए, क्योंकि वो गाड़ी के नीचे आ गया था। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, दुआ कर रहा था कि इसकी जल्दी से इसको तबीयत ठीक हो जाए। अब आगे देखते हैं। गगन के माता पिता ने नवल को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आज उसी की वजह से उनका पुत्र मृत्यु के मुंह से लौट आया था। मृत्यु यानी मौत के मुंह से लौट आया था। जब गगन को पता चला कि नवल ने ही उसे अस्पताल तक पहुंचाया है और उसकी देखभाल की है, तो उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। पश्चाताप का मतलब पछतावा। जो बात उसके माता पिता व अध्यापक उसे नहीं समझा पाए थे, वही बात आज उसके साथ घटी एक घटना ने उसे समझा दी थी। गगन का बदला रूप देखकर उसके माता पिता फूले न समाते थे। उसके सहपाठी भी अब प्रसन्न थे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? क्या मॉरल इसका? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें शरारतें नहीं करनी चाहिए। अगर किसी में कुछ कमी है तो उसका हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें हमेशा सबसे मिलकर रहना चाहिए और हमें सबकी सहायता करनी चाहिए। ओके बच्चों, अब मैं आपको इसकी बैक एक्सरसाइज कराऊंगी। फिफ्थ क्लास अभी हमने लेसन रीड करा था। लेसन 9 था पश्चाताप। उसी लेसन के ये कठिन शब्द मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको करने हैं, याद करने हैं और साफ साफ लिखने हैं अपने हिंदी रीडर की कॉपी में। अब आगे देखते हैं। ये है शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग है। इनको अच्छे से पहले याद करना है और फिर सुंदर राइटिंग में इसको लिखना है आपको। लिखने के बाद में भी फिर दोबारा 2-3 बार इसको अच्छे से फिर पढ़ना है और समझना, ताकि आपको याद हो जाए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ।
देखिए फर्स्ट में देखते हैं, गगन 5वीं कक्षा का छात्र था। गगन 5वीं कक्षा का था, क्या था वो? छात्र था, अध्यापक था या छात्रा? तो वो छात्र था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट का निशान लगाना है। सेकंड देखते हैं, दूसरों को चढ़ाने और सताने में गगन को विशेष मिलता था। क्या मिलता था? आलस, सहयोग या आनंद? तो आनंद मिलता था, तो हम यहाँ पर टिक का निशान लगाएंगे। देन थर्ड देखते हैं, विरोध करने का मतलब था अपने हाथ पैर तोड़वाना, जुड़वाना, सजाना। तो इसका मतलब था तोड़वाना, तो मैंने यहाँ पे राइट का निशान लगाया, आप भी यही लगाना। लास्ट देखते हैं, सड़क पर क्या इकट्ठा हो गई? भेड़, भीड़, बकरी। तो क्या खड़ी हो गई थी इकट्ठी? भीड़। ठीक, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, खालिस्तान भरो। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये सब फिल कर दिया है, मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। देखिए पहले में देखिए, एक सामान्य, यहाँ इसके बाद में क्या आता है? विद्यार्थी की तरह हर साल कक्षा में उत्तीर्ण होकर वह अगली कक्षा में पहुंच जाता था। सेकंड देखिए, उसकी कक्षा के विद्यार्थी तो उससे बहुत ही डैश थे, क्या थे? परेशान। अब आगे देखते हैं, ये डैश ने भी अनेक बार उसे समझाने का डैश किया। तो क्या आएगा यहाँ पे? अध्यापकों, यहाँ पे प्रयत्न, अध्यापकों ने भी अनेक बार उसे अब देखते हैं थर्ड में क्या है? डैश ने भी अनेक बार उसे समझाने का डैश किया, यानी अध्यापकों ने भी अनेक बार उसे समझाने का प्रयत्न किया। अब फोर्थ में देखते हैं, अनेक बार उसकी आंखें डैश उठती परंतु गगन पर इन सबका कुछ डैश ना हुआ। तो क्या है इसमें? अनेक बार उसकी आंखें छलछला उठती परंतु गगन पर इन सबका कुछ असर ना हुआ। तो यहाँ पे आपको असर लिखना है, यहाँ पे छलछला। अब फिफ्थ में देखते हैं, लगातार आती जाती डैश की भी उसे तनिक परवाह न थी, गाड़ियों। यहाँ पे आपको गाड़ियों लिखना है। अब ये देखते हैं आगे, नवल ने कार वाले से डैश की कि वह उसके दोस्त को अस्पताल तक पहुँचा दे, प्रार्थना। ओके, अब लास्ट देखते हैं, गगन के माता पिता ने नवल को बहुत बहुत डैश दिया, धन्यवाद। तो यहाँ आपको धन्यवाद लिखना है। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, सही मेल मिलाओ। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, यहाँ पर भी दे रखे हैं, आपको मैचिंग करनी है। देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैच कर रखा है आप लोगों के लिए, अब मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। जैसे गगन, गगन का है शरारती। ठीक है, नवल, नवल विकलांग। सर्वोत्तम धावक, श्रेष्ठ खिलाड़ी। भीड़ इकट्ठी हुई, पश्चाताप के आंसू। ये मैंने आपको मिलाकर दिखाया है, आप भी अच्छे से याद करना और उसको अच्छे से मैच करना अपने हिंदी रीडर। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, वाक्यों पर सही या गलत का चिन्ह लगाओ। पहले में देखते हैं, गगन 7वीं कक्षा का छात्र था, तो 9, यहाँ पे रॉन्ग का निशान लगाना है आपको। सेकंड देखते हैं, गगन बिल्कुल शरारत नहीं करता था, यहाँ पर भी आपको रॉन्ग का निशान लगाना है। थर्ड में देखते हैं, नवल एक विकलांग लड़का था, ये राइट है, तो यहाँ पे हमें राइट का निशान लगाना है। देन 4 देखते हैं, एक बार गगन का नाम स्कूल से काटा जा चुका था, ये बात सही है, तो यहाँ पे हमें राइट का निशान लगाना है। देन लास्ट देखते हैं, नवल ने गगन की जान बचाई, यहाँ पर भी हमें राइट का निशान लगाना है। ओके, अब देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 है, सही शब्द पर घेरा करो, यानी सर्कल करो। ठीक है, ये देखिए, उसका यहाँ पे मन, यहाँ पे दिमाग, तो हर समय किसी न किसी शरारत में लगा रहता था। तो क्या लगा रहता है? उसका दिमाग लगा रहता था, तो यहाँ पर हमें दिमाग पर हमें सर्कल करना है। सेकंड देखते हैं, उसकी रक्षा या कक्षा, तो कक्षा में हमें सर्कल करना है, उसकी कक्षा के विद्यार्थी तो उससे बहुत ही परेशान थे। थर्ड देखते हैं, अध्यापकों ने अनेक बार उसे समझाने या भड़काने, तो हमें समझाने वाले पे सर्कल करना है, का प्रयत्न किया। फोर्थ देखेंगे, नवल के पिता या माता, पिता का तबादला इस गांव या शहर में हो गया था,
तो यहाँ पर हमने शहर पर सर्कल कर दिया। अब फिफ्थ में देखेंगे, भीड़ में से रास्ता बनाता हुआ नवल या गगन? नवल। याद है ना आपको, गगन तो गिर गया था, नवल ने रास्ता बनाया था, गगन तक पहुँचा। अब यहाँ पे देखते हैं, समय पर चिकित्सा सुविधा मिल जाने पर गगन ने जल्दी ही क्या, जोश या होश? होश आ गया। अब लास्ट देखते हैं, गगन का बदला रूप या धूप? तो रूप पे गोला हमें करना है। देखकर उसके माता पिता फूल है ना समाते थे। आपको अच्छे समझना है और अच्छी राइटिंग में अपने कॉपी में करना है। आंसर दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक पेज पर क्वेश्चन भी आंसर भी लिखकर आपके ग्रुप पर सेंड कर दूँगी। अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको। जब संज्ञा का प्रयोग किसी समूह या वर्ग के लिए होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा छांटकर लिखो। समझ में आया आप लोगों को? अब देखो, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखी है, आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए, पहले में देखते हैं, वह बार बार फुटबॉल को उछाल रहा था। तो ये क्या है? वह को हमें अलग लिखना है। मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए, आप इसको अलग करके लिखेंगे। इसमें क्या ना, अलग छाट कर लिखो। लड़कों का मन तो खेल में लगा हुआ था। तो क्या आएगा यहाँ पे? लड़कों। अब थर्ड में देखिए, गगन के माता पिता ने नवल को धन्यवाद दिया। तो हमें क्या छाट कर लिखना है? माता पिता। मैंने अंडरलाइन डाल रखी है। ठीक है, यहाँ देखिए, अब देखेंगे यहाँ पर, नवल रास्ते भर गगन के लिए मंगल कामना करता रहा। तो यहाँ पे आएगा रास्ते भर को हमें अलग लिखना है। ये देखिए, चार्ट कर लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए, उसके सहपाठी भी अब प्रसन्न थे। तो उसके को भी अलग लिखना हमें और सहपाठी को भी लिखना है। ओके, ये देख लीजिए, उसके हो गया और ये सहपाठी। ये भी आपको याद करके अपनी कॉपी में लिखना है, हिंदी रीडर की कॉपी में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है ये एक्सरसाइज का। दिए गए मुहावरों को अनेक उनके अर्थ से मिलाओ। ठीक है, यहाँ पे मुहावरे दिए गए, यहाँ पे अर्थ दिए गए, तो उससे हमें मेल करना है। फूलाना समाना, यहाँ पे मैच करना है। बहुत खुश होना, हाथ पाँव फूलना, तो इसका बहुत डर जाना। जी चुराना का, देखिए, काम में मन न लगना। मक्खी मारना, समय नष्ट करना। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। 9 तो 11 होना, फरार होना। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर शब्द पूरे करो। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, यहाँ पे मैंने पूरे करके लिख रखे हैं। देखिए, यहाँ पे अंग की बिंदी लगाई जा रही, अनुनासिक कहते हैं जिसको। दंड, अंग, चिंतित, यहाँ पे देखो मुंह, यहाँ मंगल कामना, आंसू। आपको भी ऐसा ही अपनी कॉपी पे लिखना है, नीट एंड क्लीन। बच्चों, लास्ट रह गया, देखिए 11 है, साथ पढ़ने वाला सहपाठी कहलाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं बताओ। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, ये देखिए मैंने फिल कर दिया है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो इनके लिए हमें एक शब्द लिखना है। ठीक है, देखिए, अधिक बोलने वाला वाचाल, जो बोल ना सके मूक, गणित का ज्ञाता गणितज्ञ। ठीक है, और जो कम बोलता हो मितभाषी, जो सुन ना सके बधिर। ठीक है, आपको ये अच्छे से लिखना है और उसको याद करना है। बाय बच्चों।